Hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World। तो गाइज जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं प्रिम्स एल्गोरिथम के कोडिंग पार्ट की। गाइज जितना भी थ्योरी पार्ट था, ठीक है, और जितना भी ड्राई रन था, सूडो कोड था, वो मैंने अपने इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी फास्ट होने वाली है बिकॉज मैंने सारी चीज़ें इसमें समझा दी है। अब मैं बार बार वही चीज़ें फिर से नहीं समझाऊंगा। तो अगर आप सीधा कोडिंग पे जंप कर रहे हो तो आपको मुश्किल होगी समझने में, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती है, कंसेप्ट आता है, सूडो कोड आता है, तो गाइज़ आप मेरे साथ कैरी ऑन कर सकते हो। अदरवाइज़ आई विल रिकमेंड आप इसको प्लीज़ देख के आओ, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करें मैं अपनी पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज़ हम डायरेक्ट अपनी पीपीटी पे जंप कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कोडिंग अप्रोच, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। गाइज़ अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन ले रखा था, ठीक है, वो कुछ ऐसा था। देखो मैं पिछले क्वेश्चन को ही क्यों उठा रहा हूँ गाइज़, बिकॉज मैं चाहता हूँ जो आपका पेन और पेपर में हमने जो आंसर निकाला थ्योरेटिकली, वही जब हम कोड को इम्प्लीमेंट कर दें और रन करें तो हमारे यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। 0 1 2 3 शायद आपको याद होगा, इसकी वैल्यू थी 2। एक बार मैं देख के लिख देता हूँ, 2 6 और इसकी थी 3 और इसकी है 8। तो गाइज़ मैंने आपको बता रखा था हम क्या करेंगे, हम अपने आप को यहाँ पे खड़े करेंगे और आपके लिए कोई आपका हेल्पर यहाँ पे खड़ा रहेगा और वो एक एक करके 1 पे जंप करेगा, फिर 3 पे, फिर 2 पे, ठीक है। जब सारे वर्टेक्स के साथ आप कंपेयर कर लोगे किसको, 0 को, ठीक है, और जो सबसे मिनिमम वाला होगा उसको आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद मेन वाला बंदा वहाँ उस वाली एज पे, जिस भी एज पे मतलब उसको जाना होगा, चूज़ करेगा। मान लो 2 सबसे मिनिमम है, जो मेन वाला इंसान है वो यहाँ कूद जाएगा, ठीक है, और जो ये हेल्पर वाला है वो दूसरे वर्टेक्स पे जंप करेगा, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था। अब बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पर ना मैं आपके लिए एक टू डू लिस्ट बना देता हूँ। सर ये टू डू लिस्ट हम क्यों बना रहे हैं? देखो किसी भी कोड को लिखने से पहले अगर वो कोड आपको लगता है हार्ड है या फिर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करो, एक टू डू लिस्ट बना लो ताकि आप उसके हिसाब से चलते रहो। सबसे पहले आपको याद होगा हम क्या कर रहे थे, हमको यूज़र से ये भी तो बताना होगा कि वर्टेक्स कितने हैं। ये जो डायग्राम है इसको ड्रॉ करने के लिए पहले बताना तो होगा। जैसे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो v इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप लोगे नंबर ऑफ वर्टेक्स इंसर्ट करवाओगे किससे, यूज़र से, ठीक है। तो ये आप करवाओगे और इसको आप लेट कर लेना कि आप इसको v से इंसर्ट करवा रहे हो, ठीक है। सेकंड काम आप क्या करोगे गाइस, आप ना ग्राफ, देखो आप ग्राफ को बनाओगे। सर ये क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब अगर आपने नंबर ऑफ वर्टिसेस बता दिए, अब आप इस ग्राफ को बनाओगे भी। तो मैंने आपको बता रखा था 2 टेक्निक्स होती हैं, 2 वेज होते हैं, ठीक है, ग्राफ को बनाने के। कौन कौन से, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और कौन सा होता है एडजेसेंसी लिस्ट। और मैंने आपको बताया था हम कौन सा यूज़ करेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को अगर मैं यूज़ करूँगा तो आपको पता होना चाहिए 2D को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और इसका साइज़ हम क्या रखेंगे, v रखेंगे। सर v क्यों रखेंगे, बिकॉज आपको याद होगा जब हम अपनी टेबल बना रहे थे तो रो और कॉलम किसके हिसाब से थी, किस पे डिपेंड करती हैं, याद है आपको फर्स्ट वीडियो का। यहाँ पर रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, तो कितने हैं रो, 1 2 3 4। तो वर्टेक्स का ये ना, तो साइज आप v बाई v का ही लोगे, ठीक है। थर्ड हमारा टू डू लिस्ट क्या रहने वाला है, मैंने आपको बताया था हम एक एरे लेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में ही बताया था ये सारी चीज़ें मैंने, ठीक है। इस वीडियो में कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं, तो पिछली वीडियो को देख के आना तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक एरे को ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें को हम क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि अगर हम 0 वाले वर्टेक्स पे हैं तो हमने इसको विजिट कर लिया तो ट्रू हो गया, और बाकी सारे पे अभी तक हम नहीं गए। जब तक हम नहीं गए तब तक उनको कर दो फॉल्स, ठीक है। तो सारी जगह हो गई फॉल्स। सर हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि, ध्यान से सुनना, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम अपने 2 फॉर लूप बनाएंगे, देखो मैंने बताया था ना मेन वाला एक फॉर लूप ये चलेगा और एक अंदर वाला ये चलेगा, ठीक है। तो जब आप मेन फॉर लूप बनाओगे तो ये जो बाहर वाली इफ़ की कंडीशन होगी ये किस लिए होगी, ये आपको क्या करेगी, ये आपको ब्रेक करेगी किस पे, जब आप 0 पे खड़े हो तो 0 के लिए 2 वैल्यू कैसे आएगी। देखो जब 2 फॉर लूप होते हैं तो जब तक आपकी आखिरी वैल्यू, जैसे i इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, i इज स्मॉलर देन v तक, है ना। तो जब 0 वाली वैल्यू पे आप खड़े थे तो इसकी वैल्यू तो गायब हो जाएगी। सर कैसे होगी, जैसे ही i 0 के लिए सारी वैल्यू निकाल के देगा और जैसे ही ये वापस जा रहा होगा ये i जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, i 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आखिरी में किसकी वैल्यू आएगी, i इज इक्वल टू v माइनस 1 वाली वैल्यू हमेशा आएगी, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं हर उसकी वैल्यू आए, तो i 0 के लिए ये चले सिर्फ, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा कि i जो है एरे जब तक सेलेक्टेड रहेगा, जब तक इसके अंदर ट्रू रहेगी, फर्स्ट वाले केस के लिए सिर्फ एक ही बार ट्रू होगा, ठीक है। तो ये चलेगा, इसके अंदर होगा i, ठीक है। तो ये पहले वाले के लिए चलेगा। जैसे ही i हो जाएगा 1, i यहाँ पर 1 हो जाएगा तो सेलेक्टेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। और हमको पता है इफ़ के ब्रैकेट में फॉल्स वैल्यू जब आती है तो वो स्टेटमेंट नहीं चलती। अब गाइज अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो पार्ट 1 देख के आओ, ठीक है। और यहाँ पर साइड में आपको आई वाले बटन पे दिख जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 देख के आओ, सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब टू डू लिस्ट में यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊंगा, ठीक है। इस एरे का टाइप क्या होगा, एरे का टाइप होगा बूलियन, ठीक है। बूलियन टाइप का ये एरे होगा जिसमें हम ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यूज़ को बनाएंगे। इसका साइज भी गाइज v होगा, ठीक है।
चौथा हमारा टू डू लिस्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, आप ना वाइल लोगे एक, ठीक है, एक वाइल लूप लोगे, उसके अंदर अपना पूरा सूडो कोड बनाओगे जो हमने पार्ट 1 में बनाया था, याद है, 2 फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर फिर इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर तब एक फॉर लूप, ठीक है, शायद आपको याद होगा, ये जो अंदर का पूरा फॉर लूप है ये एक वाइल लूप के अंदर आएगा। सर ये तीसरा लूप किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, जब ये मैंने आपको बोला i0 के लिए हम इसको टर्मिनेट करवा देंगे एक बार, तो ये फॉर लूप फिर से कैसे चलेगा, जब एक बार मैंने इसको मेन वाले को, जो 2 फॉर लूप है ना, देखो एक फॉर लूप, ठीक है, उसके अंदर एक फॉर लूप, मैंने बोला पहला वाला फॉर लूप जो है वो 0 के लिए मेरे को वैल्यू दे देगा, ठीक है, जब 0 के लिए दे देगा और मैं उसको टर्मिनेट करवा दूंगा 0 के लिए, तो यार ये 1 पे जब जाएगा तो 1 पे जाएगा कैसे, ये जा थोड़ा ना पाएगा, बिकॉज ये तो टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर इसके बाद एक और वाइल लूप होगा जो कि क्या बोलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होगा v-1 तक चलेगा, ठीक है, v-1 तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जब ये v-1 तक चलेगा तो यहाँ पर v-1 देखो, v कितना है, देखो दिखाता हूँ मैं, v कितना था, 4 था ना हमारा, तो 4-1, ठीक है, 4-1 कहाँ तक चलेगा, 3, ये 0 से चलेगा, 0 इज स्मॉलर देन 1, तो 0, 1, 2 3 बार चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ नोटिस करना, जब ये 3 बार चलेगा चौथा वाला अपने आप चल ही तो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए हम वाइल लूप को यूज़ कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी गाइस, कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं जब इसको इंप्लीमेंट करूँगा तब आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट चमक जाएंगे, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपने VS कोड ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं ना जिस लैंग्वेज को यूज़ करने वाला हूँ वो जावा है, ठीक है। अब वीडियो छोड़ के मत जाना, क्यों, बिकॉज देखो जावा में मैं इसलिए इंप्लीमेंट कर रहा हूँ बिकॉज मोस्टली यूनिवर्सिटी जावा में कहती है, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी में C या फिर C++ में मांगा जाता है कोड, ठीक है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। साथ ही साथ देखो गाइज, जो वाइल और फॉर लूप है यार वो तो हर लैंग्वेज में सेम है, ठीक है। तो ऊपर नीचे जो थोड़ा इफ़ मतलब जो आपका स्कैन वैन की स्टेटमेंट रहती है यार वो तो सब में सेम ही रहती हैं, तो इसके लिए छोड़ो मत, ठीक है, मैं समझा दूंगा उनको भी, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करें अपना ये कोड इंप्लीमेंट करते हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा कि हम पब्लिक क्लास बनाएंगे, ठीक है, किस नाम से होनी चाहिए, प्रिम्स नाम से ही होनी चाहिए, बिकॉज फाइल का नाम वही है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देखो ये तो फालतू लाइन है, ये कोई ऐसा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कुछ समझना नहीं है। मेन चीज़ें जहाँ से समझनी होगी वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ java.util.scanner क्लास, ठीक है गाइस। ये C और C++ वालों को नहीं करना, अगर जावा में आपको चीज़ें स्कैन करवानी पड़ती है गाइस तो उसके लिए आपको स्कैनर क्लास जोड़नी पड़ती है, ठीक है। स्कैनर, इसका एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने SC, ठीक है, न्यू स्कैनर, इसके अंदर ओहो कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, ठीक है, इस गैप को कम करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन, देन कट system.in, ठीक है, system.in। ओके गाइज, यहाँ तक तो बेसिक था आपका, बॉयलर प्लेट इसको कहा जाता है। अब देखना यहाँ पर मैं जैसे जैसे करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको समझना है। देखो इसने मेरे को रिकमेंडेशन दे दी, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा, बट यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट क्या, एंटर द नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, हमको वर्टिसेस का नंबर चाहिए, एंटर द नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर यूज़र अपने एंड से डालेगा, ठीक है, इंट एन, अब एन के अंदर मैं वैल्यू ले लूँगा, एन नहीं गाइज, इसको कैपिटल V करो, ठीक है, कैपिटल V, क्यों, क्योंकि हम इसको थोड़ा अलाइन करना चाहते हैं ना अपने क्वेश्चन के साथ। जैसे हमने टू डू लिस्ट बनाई थी, हमारे टू डू लिस्ट में हमने दूसरा क्या बनाई थी चीज़, हमको चाहिए था, हमको बनाना था एंटर द नंबर, देखो ये गलत दे दिया, यहाँ पे हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम करवाएंगे इंटीजर नाम से, हमको क्या बनवाना है, एक हम एरे बनाएंगे, ठीक है, जिसका हम कैपिटल G से ग्राफ बोलेंगे अपना, ठीक है, G बोलेंगे। आप ग्राफ पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं स्मॉल g लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ी मेरे को वो नहीं करनी, मैं डायनेमिक तरीके से अपना एरे बना रहा हूँ, इसलिए मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। गाइस इतना बेसिक चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है गाइस। ये देखो मैंने इसका साइज़ क्या कर दिया, v/v का इसका साइज़ ले लिया, ठीक है। अब गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो बनाया है मैंने, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है जिसका साइज़ v/v है, लेकिन इसके अंदर अभी कोई वैल्यू है नहीं, तो इस वैल्यू को आपको इनपुट करवाना है, ठीक है, खुद से करवाओगे आप, सिस आउट, ठीक है, यहाँ पर एंटर द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। गाइज इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्या बताऊँ मैं, पूरा पसीने से तरबतर हो चुका हूँ, क्योंकि गाइज क्या है ना, हम अगर पंखे में बैठेंगे तो यहाँ पे माइक जो है वो कैप्चर कर लेता है शोर को, ठीक है। तो गाइज मेहनत देखो कितनी ज़्यादा हो रही है,
अब बिना टाइम वेस्ट करे इसलिए कह रहे हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर लूप के अंदर अब देखना, यहाँ पर एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो इसका साइज क्या है, v इंटू वी, ये 2 डायमेंशनल है। तो आप जो इसके अंदर वैल्यूज डलवाओगे वो कैसे डलवाओगे, वो भी 2 डायमेंशनल तरीके से डलेगी, इसलिए आपको यहाँ पर 2 फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंट j इज इक्वल टू 0, ठीक है, j इज स्मॉलर देन v। गाइज वैसे मुझे ये नहीं बताना चाहिए बिकॉज इतना बेसिक तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा अगर आप प्रिम्स एल्गोरिथम सीखने आ रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पर देखना मैंने क्या करा, g ऑफ आई जे के अंदर मैंने ये sc डॉट नेक्स्ट इंट यानी कि वैल्यू एक एक करके स्कैन करवाता रहा। अगर आपने c और c++ पढ़ी होगी तो यहाँ पर एक पता है दूसरी लाइन आ जाएगी, स्कैन वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। c++ वालों के लिए c आउट हो जाएगी और c वालों के लिए स्कैन आ जाएगी, ठीक है, और जावा वालों के लिए sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे आई जो है, आई सबसे पहले एक बार 0 रहेगा, आई जब 0 रहेगा तो जे 0 भी रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो वैल्यू जो है वो लेफ्ट टू राइट भरेंगे, ठीक है, ऐसे। तो गाइज अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गाइज हमने अपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी डाल ली है, लेकिन अब गाइज यहाँ पे मेन चीज़ जो आप करोगे वो आप ऐसे करोगे। यहाँ पर अब हमको बनानी है एक एरे, ठीक है। एरे का टाइप क्या होगा, बूलियन होगा, और बूलियन क्या होगा, नाम एरे का सेलेक्टेड होगा, ठीक है, सेलेक्टेड, ठीक है। आप जो चाहो वो रख सकते हो, डायनेमिक तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। इसका साइज भी क्या था मैंने आपको बता रखा है, वी साइज हमने इसका लेना है। इसके अंदर भी गाइज अब देखना एक चीज़ करो, हमने क्या बोला था, पहला वाला जो होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आपको वापस पीपीटी में ले चलता हूँ। पहला वाला तो ऑलवेज सेलेक्टेड ही रहेगा ना, पहला वाला ऑलवेज सेलेक्टेड रहेगा। तो आप एक काम करो, सेलेक्टेड के 0 वाले में, सेलेक्टेड के 0 वाले में, ठीक है, 0 पोजीशन पे आप ट्रू डाल दो। एक बार तो आपको ट्रू रखना ही है पहली वैल्यू, हाँ कि ना, ठीक है। लेकिन इस ट्रू को डालने से पहले एक बार फॉर लूप चला के सबके अंदर फॉल्स वैल्यू डाल दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सबके अंदर पहले फॉल्स भी तो होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले एक फॉर लूप बनाओ, ठीक है। इसमें क्या करो, इंट आई इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, ओके सर। अभी देखो चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बाद में जब पूरा कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा एक बार पूरा गो थ्रू करवाऊंगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले सेलेक्टेड के अंदर यानी कि इस वाले एरे के अंदर जो अभी हमने जस्ट बनाया है डायनेमिक तरीके से, जिसका साइज v है, ठीक है, और v कौन डालेगा, यूजर डालेगा, उसमें सबको फॉल्स कर देते हैं, बाद में पहले वाले को ट्रू कर देंगे, ठीक है। सबको फॉल्स कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगे सेलेक्टेड, सेलेक्टेड के आई के अंदर डाल देना फॉल्स, ठीक है, सबके अंदर ऑटोमेटिकली फॉल्स चला जाएगा, ठीक है। अब पहले वाले को मैंने ट्रू करवा दिया। गाइस इतना काम तो आपका बेसिक हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप एक वेरिएबल ले लो नंबर ऑफ एजेस का, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। और आप एक और वेरिएबल ले लो जिसका आप लिखोगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। गाइज अब ये क्या है सर, हमने ये क्यों लिए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। गाइज मैंने आपको बताया था हम प्रिम्स एल्गोरिथम क्यों यूज़ करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढने के लिए। आपको है ना यूनिवर्सिटी में पूछा भी जाता है कि कितना है टोटल कॉस्ट इसका, तो टोटल कॉस्ट को जो मतलब आंसर आता रहेगा ना, देखो ये सबसे पहले हम किसको, इसमें देखो पहले हमने 2 को चूज़ करा, फिर हम किसको चूज़ करते हैं, फिर हम 3 को चूज़ कर रहे थे, फिर हमने क्या से चूज़ करा, 6 चूज़ करा। आंसर में जब वो पूछेगा ना मिनिमम टोटल कॉस्ट क्या है, तो 2 + 3 + 6, 8 वाले को मत जोड़ना, तो कितना हो गया, 6 3 9 2 11, ठीक है। आंसर आपका 11 आना चाहिए, तो 11 इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा टोटल कॉस्ट के अंदर। और ये नंबर ऑफ एजेस क्या है मैं इसको बता देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था एमएसटी की कंडीशन होती है, क्या होती है गाइज, ऑलवेज नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, v-1 होती है, हाँ कि ना, आपको याद आ रहा होगा ये चीज़, हाँ कि ना, v-1 मॉड में रहता है, पार्ट 1 देख के आना, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एजेस अभी आप 0 रखोगे, ये 0 करते करते आप इसको इंक्रीज करोगे कब तक, v-1 तक, ठीक है। अब गाइज जो मैंने आपको वाइल लूप कहा था वो आ जाता है गेम के अंदर, और मेन लॉजिक यहीं से है, पूरा प्रिम्स एल्गोरिथम इसी के अंदर गेम खेलता है, ठीक है। आप लोगे नंबर ऑफ एजेस जो कि जिसकी वैल्यू अभी क्या है सर, यहाँ पे देखो मैंने अभी जस्ट इसकी वैल्यू करी है 0, ठीक है। मैंने क्या बोला था वो कितनी होनी चाहिए, v-1, ठीक है। ये वाइल लूप आपका चलेगा यहाँ से यहाँ तक। अब बिना टाइम वेस्ट करे 2 फॉर लूप इसके अंदर फटाफट से बना दो। मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझा रखा है, बार बार समझाने का मेरे को शौक नहीं है गाइस, ठीक है। और वीडियो लंबी चले जाएगी जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है, और आप भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि भाई जो पीछे से पढ़ के आए हैं उनके लिए मैं बार बार क्यों समझाऊं, ठीक है। जो नए आए हैं उनको खुद से एक बार वीडियो थोड़ा सा मेहनत कर लेनी चाहिए। ऊपर यहाँ पे आई सिंबल पे आ जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है गाइस, बहुत अच्छे से समझाए, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे J++, ठीक है। देखो इतना मैंने सूडो कोड, अब देखो ये वाइल लूप जो है ये नया लूप है, ठीक है, जो मैंने आप बताया है इस वाली वीडियो में। पिछली वाली वीडियो में सूडो कोड में मैंने खाली 2 ही लूप बनाए थे, फॉर लूप, और इनके अंदर भी मैंने शायद आपको कंडीशन बताई थी, आपको याद होगी क्या, इफ़ व्हाट सेलेक्टेड ऑफ आई। देखो ये अपने आप रिकमेंडेशन दे रहा है जो कि हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको आता है कोड लिखना, ठीक है, तो हम इसकी रिकमेंडेशन नहीं सुनेंगे। ओके, इसको अंदर भेज दो। गाइज मैं अंदर क्यों डाल रहा हूँ, ये फॉर्मेटिंग के लिए, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, अच्छा लगता है इससे। ये हो गया बंद, ये हो गया। देखो
इससे क्या होता है, इस फॉर्मेटिंग में आप काम करोगे ना ऐसे ऐसे करके, तो आपको समझ आएगा कैसे काम चल रहा है, ठीक है। फॉर लूप चलेगा 0 के लिए, सेलेक्टेड ऑफ आई के अंदर 0 होगी, देखो अभी आई के अंदर क्या 0 है, हमने डाल रखा है पहली वैल्यू ट्रू, तो ये पहले वाले के लिए रन होगा, उसके बाद वाले के लिए कैसे रन होगा वो भी अभी आपको पता चलेगा। देखो ये हमको पता चल गई, ये हमको इसने ऑलरेडी बता दी, ठीक है। इफ़ नॉट सेलेक्टेड ऑफ जे एंड जी ऑफ आई जे नॉट इक्वल्स टू 0, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पिछले वाले उसमें, जाके चेक कर लेना, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, पार्ट 1 देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये नॉट इक्वल्स टू सेलेक्टेड जे क्या काम कर रहा है, ये आपके पैरेलल लूप पैरेलल एजेस हटा रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, आपके जो सेल्फ लूप है उनको भी रिमूव कर रहा है, ठीक है। और अब हमने ये वाली इक्वेशन क्यों लिखी है, अगर कहीं पे भी वैल्यू 0 होगी, देखो यहाँ पे चेक कराओ, 0 से लेकर क्या हम 0 पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, तो वैल्यू 0 है। 0 से 2 पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, तो इसकी वैल्यू क्या है 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हम समझ गए कि ये आपस में डायरेक्टेड कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये वाली कंडीशन लिखी है। और जैसे ही इसमें फॉल्स आएगा, हमको पता है जब भी एंड में फॉल्स आता है तो ये वाली इफ की कंडीशन चलेगी ही नहीं। इसके अंदर एक और इफ की कंडीशन हमको लेना है, इफ मिन इज ग्रेटर देन कैपिटल जी ऑफ आई जे, ठीक है, जी ऑफ आई जे। सर अब ये मिन क्या है, मिन तो हमने सर अभी तक कुछ लिया ही नहीं, तो अब ले लो गाइस, नॉट अ बिग डील, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, आप यहाँ पे ले लो, नॉट अ बिग डील। यहाँ पर वाइल लूप के अंदर आप मिन की वैल्यू डाल लो, मिन इज इक्वल्स टू, या तो गाइस आप इसमें डाल लो 1 लाख, ठीक है। देखो अब ये क्या है, देखो इंट मिन करके डालना, ठीक है, इंट मिन के अंदर आप 1 लाख वैल्यू डाल लो, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू बड़ी क्यों है, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या थी 2 6 3 8, इनके लिए तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है, तो आप एक और काम कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो यहाँ पर ले लो आप इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये एक बहुत बड़ी वैल्यू इसके अंदर डाल देगा मिन के अंदर। अब गाइस वो चॉइस आपकी है, या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इजी याद रखना चाहते हो, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं रखना चाहते, तो 1 लाख आपने सीधा इंटीजर वैल्यू डाल दी, बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। ऑटोमेटिकली एक इन्फिनाइट नंबर है देखा जाए तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, मिन को अपडेट कर दोगे जी ऑफ आई जे से। अब गाइस इतना हमने कर लिया, इसके बाद ना एक चीज याद रखना, यहाँ पर देखो, आप देखो जब प्रिंट करवाओगे, आंसर प्रिंट करवाओगे तो आप कैसे करवाओगे, 0 से लेकर आई के बीच में कितना डिस्टेंस है 2, देखो 2 डिस्टेंस तो आपको मिल जाएगा, और 2 डिस्टेंस आपको कौन बता रहा है, जी ऑफ आई जे, ठीक है, जी ऑफ आई जे है जो वो आपको 2 डिस्टेंस दे देगा मिनिमम से, ठीक है। मिनिमम ही तो फाइंड आ रहा है, मिनिमम के अंदर क्या आ रहा है 2 वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये 0 और 1 कैसे आएगा कि 0 और 1 वहाँ प्रिंट जब करोगे तो लॉजिकली आपको समझ भी तो आना चाहिए प्रिंट हो क्या रहा है। तो 0 और 1 के लिए आप 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लोगे, सर क्यों लेंगे अभी पता चल जाएगा, इंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है, दोनों के अंदर वैल्यू डाल दो 0, दोनों के अंदर वैल्यू डाल दो 0, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब यहाँ पर इनको अपडेट कर दो, अपडेट सर कैसे, x के अंदर डाल देना i और y के अंदर डाल देना j। सर ये क्या हो रहा है, देखो जब x यहाँ पे अभी x के अंदर क्या, i की वैल्यू क्या है 0 है फर्स्ट वाले केस के लिए, तो x के लिए क्या आ जाएगी वैल्यू 0, और y क्या होगी, y फर्स्ट वाले केस के लिए 1 होगा, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा 1 होगा। तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, x की वैल्यू क्या है 0 डैश 1, ठीक है, कॉमा जी ऑफ आई जे, तो वो आ जाएगा x डैश 1 की वैल्यू है 2, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट हुआ है, तो लॉजिकली आपको पता चलेगा ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तब आपको ज़्यादा समझ आएगा गाइस, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो गाइस हमारा मेन लॉजिक बन चुका है। इसके बाद देखो ये फॉर लूप के बाहर आओ, वाइल के बाहर नहीं आना, देखो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, वाइल के बाहर मत आना, फॉर के बाहर आना, ये फॉर येलो वाला है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आए, ये येलो वाली लाइन के नीचे आना, ठीक है। यहाँ पर अब आप क्या काम करोगे ध्यान से देखना, इफ़ एक चेक कर लेना लाइन, इफ़ m इज डबल इक्वल्स टू, ठीक है, इफ़ m इज डबल इक्वल्स टू 1 लाख, ठीक है, बिकॉज आपने यहाँ पे ऊपर इंटीजर वैल्यू लिया, देखो ना ये 1 लाख लिया ना, अगर वो कह रहा है कि मिनिमम की वैल्यू 1 लाख ही रही फॉर एन एग्जाम्पल, इसका मतलब जो है वो ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड ग्राफ है, यानी कि आपने जो ग्राफ दिया है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अगर ये लाइन आप ना भी लिखो ना तो कोई गलत नहीं है, खाली एक्स्ट्रा मतलब बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं ना कोड को बहुत हर कंडीशन के लिए बनाना, तो वो है, अगर आप इसको हटा भी दोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसके बाद एक लिख लेना लाइन आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, प्रिंट एल एन, ओके गाइज। अब देखो यहाँ पे डबल सेमीकोलन आ गए, इसके अंदर हमने क्या प्रिंट करवाना है, मैंने आपको बोला था ना x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है सर, और यहाँ बीच में डाल देना डैश प्लस क्या y, ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। हमको क्या 0 से 1 के बीच में
मिनिमम डिस्टेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे डाल दो डबल इन्वर्टेड, ठीक है। ये काम क्या हो रहा है, ये खाली प्रिंटिंग बहुत अच्छे स्टाइल में करेगा, आपको समझ आएगा कि काम क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी ऑफ एक्स वाई, जी ऑफ आई जे मत कर देना गाइस। क्यों सर? बिकॉज फॉर लूप अब टर्मिनेट हो चुका है। आई की वैल्यू इंट आई करके मैंने इनिशियलाइज करी थी, तो ये इसी के अंदर खत्म हो चुकी है। अगर मैं आई को और जे को बाहर इनिशियलाइज करता तो मेरे पास वैल्यू रहती, लेकिन मैंने इंटीजर इसके अंदर बनाया फॉर लूप के अंदर, तो ये इसी के अंदर टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स वाई को आप वो कर देना। देखो यहाँ पे एरर से ला रहा है बिकॉज प्लस नहीं लगाया। जावा में गाइस प्लस लगाना पड़ता है आपको, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस में जब आप स्कैन कर रहे होंगे तो आप नोटिस करना वहाँ पे आप प्लस की जगह कॉमा लगा रहे होंगे बस, ठीक है। आपको मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके कोड दे दूंगा, ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो गाइस अब मैंने आपको बताया था आपको ना यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी तो प्रिंट करवानी है प्रिम्स एल्गोरिथम में, पता भी तो चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में आप क्या जोड़ोगे, जी ऑफ एक्स वाई। जी ऑफ एक्स वाई के अंदर ऑलरेडी क्या है, मिनिमम है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनिमम को देखो, मिनिमम को आप अपडेट तो कर रहे हो, लेकिन लॉजिकली एक्स और वाई के अंदर क्या है, एक्स और वाई की पोजीशन में क्या है, मिनिमम वैल्यू ही तो है आपकी। जब 0 और 1 को ये प्रेजेंट करेगा तो 0 और 1 वाली लोकेशन पे क्या है, 2 ही वैल्यू तो है, ठीक है। तो आपको 2 वैल्यू है वो टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। अभी वाइल लूप एंड नहीं हुआ है, वाइल लूप फिर से घूमेगा, ठीक है। तब 0 की जगह क्या हो जाएगा, ये काम किसके लिए करेगा, इस बार जब ये आई 0 होगा, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ओके। लेकिन ये जैसे ही इसके अंदर जाएगा ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ये टर्मिनेट, ये जैसे ही उल्टा जाएगा इस बार आई जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगली बार अभी मैं आपको बता दूंगा ढंग से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस बार मैंने आपको कहा था ना गाइस, अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था एक बार जब सेलेक्टेड पहली बार के लिए ट्रू हो जाएगा, अगली बार जैसे ही वो जा रहा होगा 1 के लिए हम उसको पहले ही ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर आप ट्रू करोगे सेलेक्टेड ऑफ वाई। देखो अब वाई के अंदर क्या लोकेशन है, चेक करो, एक्स के पास क्या लोकेशन है 0, वाई के पास क्या है 1, यानी कि हम 0 से कहाँ कूदने वाले हैं, 1 पे कूदने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, 1 वाले लोकेशन पे हमने ट्रू कर दिया कि भाई इस बार हम यहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कर दिया आपने ट्रू। इसको ट्रू करने का मतलब ये है कि अब 1 वाला जो है उसको हम विजिटेड मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगली बार जो मतलब रन होने वाला है वो 1 ही के लिए रन होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ आखिरी में ये है हमारा आखिरी लाइन, और आखिरी में हम करेंगे नंबर ऑफ एजेस को इंक्रीमेंट, ठीक है। अगली बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज स्मॉलर देन 3, ठीक है। v-1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 1 जो है वो 3 से छोटा है, मिन की वैल्यू 1 लाख, ठीक है। एक्स और वाई फिर से 0 हो जाएगा, इंट आई इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये तो फिर से 0 के लिए चलेगा, जी हाँ, स्टार्टिंग में 0 के लिए ही चलेगा, लेकिन अब नोटिस करना सेलेक्टेड ऑफ आई ट्रू, ठीक है, ओके। अब इंट जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना नॉट इक्वल्स टू सेलेक्टेड ऑफ जे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जे जब 0 होगा, ठीक है, तो 0 यहाँ पर देखो चेक करो, जब जे 0 होगा तो 0 क्या है, ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस बार ये इसके लिए नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। जे हो जाएगा इस बार 1, ठीक है। जैसे ही जे 1 हो जाएगा, ध्यान से देखना, जैसे ही जे 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 पे क्या था, इस बार तो हमने सेलेक्टेड वाले एरे तो ट्रू है ना, पहले ट्रू, इस यहाँ पे भी अब ट्रू लिखा हुआ है, बिकॉज क्यों, बिकॉज पहला वाला रन हो चुका है और सेलेक्टेड ऑफ वाई, यानी कि वाई की वैल्यू क्या थी 1, तो फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू हो चुका है, यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू हो चुका है, ये वाला भी रन नहीं होगा। आई समझ बात, कैसे हो रहा है रन कोड, ऐसे हो रहा है गाइस, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं इसको रन करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप समझ जाओगे क्या काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा रेड आ रहा है, ये पता है क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने एससी को क्लोज नहीं करा। स्कैनर क्लास को आपको गाइस क्लोज भी करना होता है। देखो स्कैनर का काम यहीं पे खत्म हो गया है, ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद ये जो येलो आ रहा है ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको कर देते हैं कंट्रोल सेव, ठीक है। वैसे लॉजिकली आप नहीं आना चाहिए, कहाँ पे आ रहा है येलो, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, टोटल कॉस्ट पे आ रहा है गाइस। वैसे लॉजिकली यहाँ पे आना तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इंट टोटल कॉस्ट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है इसका कोई काम नहीं हो रहा, बिकॉज काम इसका अंदर हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, इतना चलता है, ये कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस, मैं सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और जावा को आपको पता होगा कैसे रन करना होता है, जावा सी, और उसके बाद आप अपनी फाइल का पूरा नाम लिखोगे, प्रेम, ठीक है, प्रेम लिखा हुआ है, ओ प्रेम से लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, प्रेम डॉट जावा, ठीक है। अगर गलती होगी, ठीक है, गलती नहीं है, कोई भी एरर नहीं है इसमें, जावा लिखोगे, उसके बाद फाइल का नाम लिखोगे, ये क्लास बन चुकी होती है, ठीक है। सो हमारा कोड जो है वो बिल्कुल सही रन कर रहा है फिलहाल। तो अब देखते हैं लॉजिक सही है कि नहीं। एंटर द नंबर ऑफ वर्टिसेस, देखो मैं 4 डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं वही वाला ग्राफ डालना चाहता हूँ, ये वाला, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके आंसर क्या था। पहले मैं आंसर लिख दूँ, ठीक है, पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो गाइस पहले ना मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने कोड को देख के आंसर बता रहे हैं। तो हमारा आंसर ऐसा आया था गाइस, पेन और पेपर में, ठीक है। चारों वर्टिसेस को हमको वो करना है, ठीक है, गो थ्रू करना ही करना है, 0 1 2 3, ठीक है। 0 हमारा आंसर आया था 0 से 1, हमने 2 वाले को चूज़ करा था, उसके बाद हमने चूज़ करा था इस वाले को जिसकी थी 3 वैल्यू, और उसके बाद हमने चूज़ करा था इस वाले को, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 6, ठीक है।
तो गाइज हमारा आंसर लॉजिकली ऐसा आना चाहिए, हमने ऐसा करवा रखा था x 0, ठीक है, प्लस डैश डाल रखा था, y की वैल्यू 1, ठीक है, डैश आना चाहिए था 2, ठीक है, उसके बाद मेरी वैल्यू आनी चाहिए, पहले इस पे कूदे, फिर 1 से हम 2 पे गए थे, तो आंसर आना चाहिए 1, 1 से 2 डैश 3, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है वहाँ, आपने देखा होगा जब हम लिख रहे थे आखिरी वाइल लूप में, सिस्टम डॉट आउट x प्लस y डैश, मैंने ये g वाली लाइन लिखी थी ना, तो उससे यही वाली चीज़ें प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या था 0, ठीक है, डैश 3 और इसकी वैल्यू है 6, ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए, ऐसा ही प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी हमारा ऐसा होता है या नहीं होता। अब इसको कर लेते हैं एंड शो कीप। तो इसके लिए यार एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है गाइस, ठीक है। 0 2 0 6। सर अब ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे डाल रहे हो आप? गाइज आपको याद होगा मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से बता रखा है कैसे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 0 3 8, ओके, एंटर, 0 3 0 0 एंटर, 6 8 0 0 एंटर। ओके गाइज, तो आंसर आ रखा है हमारा 0-1 2 1-2 3 0-3 6। ओके गाइज चलो चेक करो, 0-1 2, ठीक है, 1-2 3, ओके, 0-3 6। गाइस अब आप समझ गए ये क्या है, ये ग्राफ आपका बन चुका है, ठीक है। कोडिंग से आपने ग्राफ बना दिया है। देखो अब ये ऐसा ग्राफ नहीं बनाएगा ऐसा, ये बिकॉज ये तो पेन और पेपर में बनाना आसान है, ये वही मतलब है, ठीक है। इसका मतलब जो है वो यही है लॉजिकली, ठीक है, यही हुआ है और यही आपका बना रखा है। ये चाहूँ तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ बट वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं चाहिए आपको। आंसर ये चाहिए अपने क्वेश्चन पेपर में, यूनिवर्सिटी में जब वो आपकी लैब फाइल्स बनवाएंगे तो उनको आपको ये आंसर चाहिए, ये वाला, ना कि ये डायग्राम, ठीक है। वो इससे ही समझ जाएंगे कि डायग्राम क्या बनेगा। तो गाइज अब आपको समझ आ गया होगा हम काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इतना जो माथा पेची किया वो किस लिए किया, ठीक है। और गाइज अब इस कोड को देखो, अब इस कोड को देखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे लिया आपने, एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपने पहले पूछा और यूजर ने डाला अपने एंड से, ठीक है, यूजर ने डाला अपने एंड से। उसके बाद आपने एक सेलेक्टेड एरे बनाया, उसकी पहले सारी वैल्यू को आपने फॉल्स कर दिया, फिर उसकी पहली वैल्यू को आपने ट्रू करा, बिकॉज कम से कम एक तो होना चाहिए जिसको आप विजिट करोगे, सोर्स नोड जिसको बोलोगे वो पहली लोकेशन पे ही तो होगा कहीं ना कहीं, लॉजिक यही तो बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एजेस 0 लोगे, टोटल कॉस्ट जो है वो स्टार्टिंग में तो 0 ही होगी, आखिर में अच्छा एक चीज़ और नोटिस करना आपकी जो है, ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि हमसे ना एक छोटी सी गलती हो गई। सर क्या गलती हो गई? हमने सब कुछ तो प्रिंट करवा दिया, हमने अपना टोटल कॉस्ट प्रिंट नहीं करवाया। देखो यहाँ पर तो आंसर प्रिंट हुआ है, हमको टोटल कॉस्ट भी तो पूछना था। यूनिवर्सिटी में अगर टीचर ने पूछ लिया कि ये कहाँ है 2 + 6 + 3, आपने यही ग्राफ तो चूज करा है, इस वाले को ही तो चूज करा। ओ हो गाइज, ये नहीं, ये 2 + 6 + 3, आंसर 11 आना चाहिए, वो कहाँ है? तो गाइज उसके लिए कुछ नहीं करना, छोटी सी एक system.out.println की लाइन लगानी है। और वो लाइन गाइज आप कहाँ लगाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वाइल लूप जब पूरा खत्म हो जाएगा, जब पूरा गेम ओवर हो जाएगा, उसके बाद आप लगाओगे वाइल लूप को, ठीक है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज वाइल लूप के बाहर अंदर लगा दिया तो आपसे ये गलती हो जाएगी, ठीक है, कि ये बार बार प्रिंट करेगा हर उसके लिए, ठीक है। तो हमको हर उसके लिए नहीं करना, हमको फाइनल वाला प्रिंट करवाना है। तो system.out.println यहाँ पर प्रिंट कर दो टोटल कॉस्ट ऑफ MST का मतलब पता चल चुका होगा अब तक तो गाइज, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा हमको 11 भी शो होगा, ठीक है। एक बार फिर से रन करवा ले क्या गाइज? ठीक है करवा लेते हैं, आप कह रहे हो तो इतना, ठीक है। ओके यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसको कट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं रन विदाउट डीबगिंग। ओके नंबर ऑफ वर्टिसेस 4, मैं फिर से डाल रहा हूँ वैल्यूज गाइज, वो थोड़ा सा वहाँ पे एरर शो हो रहा है, 0 2 0 6, ठीक है, एंटर, 2 0 3 then 8 0 3 0 0, ओके, 6 8 0 0 एंटर, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ MST इज 11। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। हमने अपना सारे टास्क पूरे कर लिए हैं, ठीक है, और जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था और ड्राई रन वाला पार्ट था गाइज मैं वो उसमें भी करवा चुका हूँ, ठीक है। अब तो गाइज अब आप जो नोट्स देखोगे उसमें पता है मैंने ड्राई रन भी करवा रखा है, उसमें मैंने अपना ये सारा बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल मतलब पूरा जितना मैंने पढ़ा रखा है उतना तो कर ही रखा है, लेकिन नोट्स आप जैसे ही देखोगे आपको पूरे नोट्स क्लियरली समझ आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है गाइज, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। और ये कोड मैं डाल दूंगा, C और C++ दोनों के कोड मैं डाल दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तीनों लैंग्वेजेस में कोड आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स भी मिल जाएंगे जिसमें मैंने ड्राई रन भी कर रखा है, यूनिवर्सिटी में कैसे सॉल्व करना है वो भी आ रखा है, सारी चीजें मेंशन कर रखी है, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज यार डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कोडिंग वर्ल्ड। ओके बाय।